साथियों, क्या दलित समाज मायावती जी के अलावा किसी और को वोट देता है? अगर देता है तो क्यों देता है? और मायावती के अलावा क्या किसी को वोट दलित समाज को देना चाहिए? ये बहुत बड़ी जो है खबर है आज की। आज जो अपने आप को पासवान लगाते हैं, जो अपने आप को कोयरी लगाते हैं, जो अपने आप को चमार लिखते हैं, जो अपने आप को दलित समाज में ऐड करके जो लिखते हैं, उन लोगों को क्या मायावती जी के अलावा किसी और को वोट देना चाहिए या नहीं? ये बहुत खास टॉपिक है और कुछ सबूत है मेरे पास जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये लोकसभा 2024 का चुनाव है। बहन जी के कई ऐसे सीट हैं जो बहन जी की खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, उस पर बातचीत करेंगे। बहन जी के कुछ प्रत्याशियों ने जो लिखा है वो बताएंगे और ब्राह्मण समाज मायावती जी को लेकर क्या सोच रहा है ये भी बताएंगे, क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज अब बीजेपी और समाजवादी का विरोध कर रहा है, बहुजन समाज का समर्थन कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर मायावती जी को बहुजन समाज के अलावा ब्राह्मण समाज क्यों वोट दे, दलित समाज वोट क्यों दे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर अगर हम बातचीत करें तो खबर ये है कि आखिर मायावती जी को ऐसे लोग क्यों चाहते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे, आप इस पहले वीडियो को देख लीजिए। जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, सबकी खुशहालियां बढ़ रहे और ये बहुजन समाज जिंदाबाद रहे। आपकी वोट आपकी पार्टी और आपका भविष्य है। आपकी आजादी और भारत को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। तो मेरे साथियों, तो दोस्तों, जैसा कि यह वीडियो आप लोगों ने देखा, यह वीडियो में एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो पंपलेट बांट रहा है और पंपलेट में मायावती जी के कामों की लिस्ट बनी हुई है। वो लिस्ट बांट रहा है ताकि लोग पढ़ें और जानें कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए मायावती जी ने क्या किया है। मायावती जी ने 5 साल फुल शासन किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी की सरकार थी। 4 बार की सरकार में लगभग 6-7 साल बहन जी ने काम किया। 6-7 सालों में जो मायावती जी ने काम किया है वो आज की सरकार नहीं कर सकती है। पिछले मैं 15 सालों से देख रहा हूँ, सरकार सिर्फ अपने बड़े नेताओं के दम पर वोट मांग रही है, बड़े नेताओं का नाम लेके वोट मांग रही है। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमने ये काम किया है। अब बात योगी जी की ही कर लेते हैं। योगी जी वोट मांग रहे हैं कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन दिया है। अब भाई, यूपी में तो 80 करोड़ लोग हैं नहीं, आपकी सरकार यूपी में है, तो आपसे सवाल बनता है कि आप कितने लोगों के लिए काम किए हैं। मोदी जी ने क्या काम किया है ये राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि आपने कितने हॉस्पिटल बनवाया यूपी में, कितने सरकारी डिग्री कॉलेज बनवाए, कितने आपने नई चीज़ों का निर्माण करवाया है जो नया सरकार पब्लिक के लिए ज़रूरी हो। तो ऐसे अगर लिस्ट निकाली जाए तो शायद आप फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका जो वोट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म के नाम पर पड़ रहा है। जिस दिन लोग संविधान को पढ़ेंगे, जिस दिन लोग धर्म का जो काम है वो सिर्फ़ धर्म तक सीमित रखेंगे, काम का काम तक सीमित रखेंगे, उस दिन आपकी सरकार बदल जाएगी। ये पब्लिक का कहना है और ये सत्य बात है। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव जी के कामों के बारे में। अखिलेश यादव जी ने 2012 में और 2017 तक, तो इन 5 सालों में काम तो किया है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम किया है, लेकिन उसमें भी जाति देखकर काम किया गया है। और बता दें कि आरक्षण बिल में संशोधन करने का काम, उसे फाड़ने का काम, अंबेडकर साहब के पार्क को अयासी का अड्डा बताने का काम, तमाम ऐसे जो दलितों के बहुजनों के महापुरुषों को आप शब्द कहने का काम है वो समाजवादी पार्टी के कार्य में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं जो बताते जाता हूँ उसे आप नोट करिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वोट मायावती को जाए या फिर किसी अन्य पार्टी को। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मायावती जी को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अखिलेश जी को वोट दीजिए या फिर आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि देश की, भारत की ये सभी पार्टियां हैं, इसीलिए वो सब मेरी भी पार्टियां हैं। इसीलिए जो आपको सही लगे आप वहां पर वोट करिए, लेकिन जो सच्चाई है कम से कम उसको जानिए। तो अगर पॉइंट की बात करें तो जो आपने यह वीडियो देखा है, इस वीडियो में टाइम्स ऑफ बीएसपी यानी मायावती जी की चाहने वाले, सबसे क्लोज चाहने वालों ने लिखा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता केवल बहुजन समाज पार्टी में हैं, जो ना बिकते हैं ना डरते हैं, शेर की तरह अकेले ही दहाड़ते हैं। मनवादी मीडिया दिखाए ना दिखाए, दिल्ली के सर्व समाज सर्वधर्म के समता सम्मानता समर्थक बहुजन बदलाव लाने का निश्चय कर चुके हैं। आपको एक बात और बताते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की खबर है वो दरअसल टीवी पर नहीं दिखाई जाती है। अब टीवी पर क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्योंकि मायावती जी कभी धर्म का काम नहीं करती हैं। आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव जी धर्म का काम करते हैं। भले ही वो मंदिर जाएं और वहां से जाने के बाद उस मंदिर की धुलाई हो, ये अलग मसला है, लेकिन धर्म के पीछे लगे रहेंगे। धर्म के पीछे लगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहां धर्म का काम करना हो वहां राजनीतिक काम बिल्कुल मत कीजिएगा। जो काम दिखावा वाला हो उसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको बड़ी खबर ये बताते हैं कि आखिर मायावती जी जब धर्म का काम नहीं करती हैं तो लोग इनका समर्थन भी नहीं करते हैं। और टीवी अखबार में जो लोग बैठे हैं, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, टीवी अखबार में सिर्फ और सिर्फ संवर समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो संवर समाज ये कभी नहीं चाहेगा कि ये पार्टी आगे बढ़े, मोदी जी कुछ काम ना करें, लेकिन तब भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। अखिलेश यादव जी भी धर्म के काम में लग जाते हैं, इसलिए इन्हें आगे बढ़ने का मौका दे दिया जाता है, टीवी अखबार में इन्हें दिखाया जाता है। लेकिन मायावती जी जब उनके मंचों से श्लोक पढ़ा जाता है तो वो श्लोक बंद करवा देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान में जो लिखा है उसके आधार पर राजनीति करूँगी। इससे पूरे देश के तमाम जातियों का फ़ायदा होगा। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में सभी जातियों के लिए बराबर का हक अधिकार मिला। जो गरीब है, जो अनटचेबिलिटी में आता है, जिसे छुआछूत में रखा गया, उसके लिए बाबा साहेब ने अलग से प्रावधान बनाया। जो संवर समाज है, जो बड़ा है, जो गरीब है, उसके लिए भी आधार रखा संविधान में। तो मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर मायावती जी चलकर और देश के तमाम जातियों के साथ काम कर रही हैं। इसीलिए ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य जितने भी लोग हैं, जो तथाकथित शूद्र भी हैं, उन लोगों के लिए यानी सर्व समाज के लिए बहन जी काम कर रही हैं। आपको बताते हैं ब्राह्मण समाज क्या सोचता है मायावती जी के बारे में। पहले तो आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो आप लोग देखिए। देखिए, बसपा में चुनाव लड़े और बड़ा सम्मान मिला हमें। बहन कुमारी मायावती जी ने जो ब्राह्मणों को, जो हमारे अधिवक्ताओं, पत्रकार और सर्व समाज के लिए काम किया, वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और मैंने उस शासन काल को देखा, उनके काम को देखा और मैं उनसे प्रभावित होकर ये पार्टी ज्वाइन किया। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मायावती जी के चाहने वाले सिर्फ दलित समाज में नहीं हैं, मायावती जी के चाहने वाले ब्राह्मण समाज में भी हैं, ठाकुर समाज में भी हैं, यादव समाज में भी हैं। यानी कि जो भारत की जातियां हैं, उन तमाम जातियां बहन जी को चाहती हैं, जो मायावती जी को, संविधान को पढ़ी हैं, जो मायावती जी के कार्यकाल को देखा है, जो मायावती जी के 5 सालों में जितना बहन जी ने काम किया है, उस काम को जिसने सुना है, देखा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन कुछ खबर और इसमें जोड़ते हैं क्योंकि बड़ी खबर निकल कर आई है। आजमगढ़ में भी मायावती चुनाव जीत रही हैं। ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, एक तरफा चुनाव दिखाएगा। और कैसे आजमगढ़ में जीत रही हैं, पहले हमें इस पर नज़र डालना है। आजमगढ़ में मुस्लिम वोट का रुझान लगातार बसपा की तरफ बढ़ रहा है। इसी से परेशान होकर अखिलेश यादव जी पूर्व बसपाई गुड्डू जमाली को हेलीकॉप्टर में लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश जी, एक बात ध्यान से सुन लो, बसपा का कोई भी नेता आपके साथ का वोट लेकर नहीं जाता है। उसे जितना वोट मिलना है मिलेगा,
तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि जो बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ कर जाते हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी दूसरे पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को नहीं वोट देता है। ये बात पूरा सत्य है और तय है। तो इसीलिए जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व जो सपोर्टर हैं, वो बहन जी पर निष्ठावान विश्वास करते हैं। ताकि आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या मायावती जी के वोटर कम हुए हैं? क्या मायावती जी का वोट बैंक कम हुआ है या बढ़ा है? क्या मायावती जी का वोट बैंक यदि टीवी पे दिखाया जाए तो कुछ तथाकथित जो पार्टियां है यूपी में और यूपी के बाहर जो नेशनल पार्टियां है, उनकी हार निश्चित होगी या नहीं? आपका राय जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।